पाकिस्तान ने एलओसी पर फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। लगातार 10वें दिन एलओसी पर फायरिंग की गई है पाकिस्तान की तरफ से। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी में फायरिंग की गई है। तो राजौरी, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर में पाक की तरफ से फायरिंग की गई है। भारतीय सेना के जवानों ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। तो बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। तो डरा सहमा पाकिस्तान सीमा पर तनाव उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा है और लगातार सीज फायर का उल्लंघन करता हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है। तो देखिए, एक तरफ जहां पाकिस्तान को डर है कि भारत की तरफ से बड़ा एक्शन आतंकवाद और आतंकवाद के पनाहगारों पर लिया जाएगा, और इसी के मद्देनजर लगातार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। तो देखिए, पाकिस्तान के हुक्मरानों की रातों की नींद, दिन का चैन छिन गया है, लेकिन पाकिस्तानी सेना बाज नहीं आ रही है। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, देखिए, बौखलाहट लगातार पाकिस्तान के सामने निकल कर आ रही है और यही वजह है कि एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया। जी बिल्कुल, लगातार आप देखेंगे पहलगाम की घटना के बाद ही लगातार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान से रोज किया जा रहा है और वो कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरह से भारत जो है उकसावे में और भारत कोई बड़ी कार्रवाई करे ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाके बता सके कि कहीं ना कहीं भारत देखिए उनके खिलाफ क्या एक्शन कर रहा है। इसी के चलते वो लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात, खास बात है स्वाति, कई बार ऐसा होता है कि सीज फायर के वायलेशन जब करते हैं, जब पाकिस्तान से गोलाबारी की जाती है तो घुसपैठ कराने की कोशिश भी की जाती है, जिसके लिए ऐसी फायरिंग भी की जाती है। तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि वो घुसपैठ कराना चाहते हो भारत में, और क्योंकि सर्दियों में घुसपैठ करना मुश्किल होता है, गर्मियां शुरू हो चुकी हैं, ऐसे में घुसपैठ की आशंकाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो कई बार इसलिए भी फायरिंग की जाती है। हो सकता है यही कारण भी हो, लेकिन पिछले कई दिनों से लगातार जो है सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, पाकिस्तान से उकसावे की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन भारत जो है उसका माकूल जवाब दे रहा है और कहीं ना कहीं का नुकसान हमें पाकिस्तान को ही भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल विकास, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। बॉर्डर के जो तमाम एरिया हैं, वहां पर जो लोग रहते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए भारतीय सेना सरकार की तरफ से क्या कुछ बंदोबस्त किए गए हैं? क्योंकि देखिए, लगातार पाकिस्तान जिस तरह से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है, पाकिस्तान की तरफ से हर दिन किया जा रहा है और लोग डरे सहमे हुए हैं, और इस तरह की जानकारियां भी आप लोगों ने भी कई सारी रिपोर्ट्स भेजी कि किस तरह से वहां पर बंकर्स को साफ करके लोग अब बंकर्स में रह रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए वहां पर बॉर्डर एरिया में कम्युनिटी बंकर्स बने हैं, इंडिविजुअल बंकर्स बने हैं। ये लोग वहां पर शिफ्ट कर जाते हैं रात को, क्योंकि देखिए जितना भी एरिया है वो सारा पाकिस्तान की सीमा के साथ सटे हुए कई गांव हैं जो सीधा सीधा फायरिंग रेंज में आते हैं। ऐसे लिए वो जितने भी गांव हैं उन सब में बंकर्स बनाए गए हैं। ये सब के सब जो ग्रामीण है वहां शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामीण के मन में भी रोष है, वो भी गुस्सा है पाकिस्तान के प्रति। वो कहते हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए ताकि रोज रोज की ये जो डर है, माहौल जो है वो खत्म हो जाए और एक ही बार पाकिस्तान को खत्म कर दिया जाए ताकि वो लोग भी आजादी से चैन की सांस ले सके। क्योंकि देखिए सिर्फ सीज फायर वॉल्यूशन ही, उसके अलावा भी पाकिस्तान ने कई बार बॉर्डर इलाकों में गोलाबारी की है, ग्रामीण इलाकों में गोलाबारी की। कई बार ऐसे दृश्य देखेंगे कि लोगों के घरों में मोर्टार शेल फेंके गए हैं, गोलियां चलाई गई। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक रोष भी है, डर भी है। लेकिन अब जिस तरह से हालात बने हैं, भारत जब कार्रवाई करता है पाकिस्तान के खिलाफ, तो लग रहा है कि आने वाले समय में सब चीजें बंद हो जाएंगी। क्योंकि देखिए पाकिस्तान के पास भी सब जानते हैं कि उनके पास ज्यादा कुछ है नहीं, उनके पास जो गोला बारूद है वो भी बहुत लिमिटेड है। तो इसी तरह से बर्बाद करेंगे तो कहीं भारत के साथ उनको मुकाबला करना पड़ गया अगर भारत कोई कार्रवाई। बिल्कुल, देखिए ज्यादा दिन तक पाकिस्तान टिक नहीं पाएगा, ये पाकिस्तान भी बहुत अच्छे से जानता है। विकास, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे, पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब क्या कुछ महत्वपूर्ण बात अब जांच में सामने निकल कर आ रही है, खासकर जो ऑन ग्राउंड वर्कर्स की भागीदारी, मिलीभगत को लेकर? देखिए एनआईए की जो इस पर रिपोर्ट है वो विस्तृत रिपोर्ट बन चुकी है। उसमें अब कोट बलवाल जेल जम्मू में मुश्ताक नासिर नाम के 2 ऑर्गन वर्कर जिनको पकड़ा गया था, रजौरी पुंछ जिले में जो 2 हमले हुए थे भारतीय सेना पर, उसके बाद उनको पकड़ा गया था, तो उनसे भी पूछताछ जारी की है,
पूछताछ जारी है, क्योंकि कहीं न कहीं बताया जा रहा है कि वो लोग ही हैं जिन्होंने हाशिम मूसा का जैसे नाम सामने आ रहा है, तलहा भाई का नाम सामने आ रहा है, कहीं न कहीं इन लोगों को उन्होंने पनाह दी थी, इन लोगों को उन्होंने सारा साजो-सामान उपलब्ध करवाया था और ये ही लोग उस हमले में भी शामिल थे, जो रजौरी पूंछ इलाके में हुए थे, और जी। वही लोग जो है अब पहलगाम इलाके में भी जो हमला हुआ उसमें शामिल है। तो कहीं न कहीं ये पूरे जो तार है, पूरा नेटवर्क है, इसको जोड़ने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए पूछताछ की जा रही है। 20 से ज़्यादा संदिग्धों से, ओवरग्राउंड वर्कर से पूछताछ जारी है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है सुरक्षा कारणों से। हम इस बारे में ज़्यादा डिटेल में बात तो नहीं जी। कर पाएँगे, लेकिन इतना बता सकता हूँ स्वाति कि बहुत बड़ी कार्रवाई होने जा रही है और बहुत लोगों को हिरासत में लिया गया है। बिल्कुल, हाई देखिए विकास, इक्विपमेंट बहुत सभी बड़ी कार्रवाई आतंकवाद और आतंकवाद के पनाहगार पाकिस्तान पर करने वाला है भारत और इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। सेना को फ्री हैंड दे दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका विकास, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।